जय हिंद जय भारत साथियों, आ चुके हैं हम एक और नई भर्ती के साथ। और इस भर्ती में पूरी जानकारी होने वाली है कि भाई ये जो भर्ती है ये कैसी भर्ती है। देखिए, ये जो भर्ती है इसका नाम है पश्चिमी रेलवे सीधी भर्ती 2023। यानी कि दोस्तों हम पहली बार लेकर आ रहे हैं अप्रेंटिस वाली भर्ती, है ना। रेलवे में जो अप्रेंटिस वाली भर्ती निकलती है ना, उसकी बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। राजेश सर हमारे साथ हैं, ठीक है। हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है, और भाई इसमें एज क्या मांग रहे हैं, पद कितने हैं, चयन हमारा कैसे होगा, क्या इसमें वाकई एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा, किन किन को इसमें शामिल किया जाएगा, किन किन को नहीं किया जाएगा, सारी बातें आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। आइए साथियों, हमारे साथ है राजेश सर। तो राजेश सर इनको पूरी जानकारी दे दीजिए आप। चलिए। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, ये जो भर्ती है रेलवे भर्ती है, ये अप्रेंटिस की भर्ती है। अब अप्रेंटिस क्या होता है, वहाँ पे आपकी जो परीक्षा तो होगी नहीं, मेरिट बेस पर आपको बुलाया जाएगा। जिसके जितने ज़्यादा नंबर होंगे उसका नंबर आएगा। पद भी इसमें फिक्स रहते हैं और आपको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पे सिखाया जाता है। और 1 साल की ट्रेनिंग के बाद में क्या होता है, आपको प्रमाण पत्र दिया जाता है। अब उस प्रमाण पत्र का क्या लाभ है, भविष्य में क्या काम आएगा, वह ये जो है काम की चीज़ है या नहीं है, पूरी प्रोसेस इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बानसूर रोजगार में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके आवेदन फॉर्म है जो ऑनलाइन है, ई मित्र पे आपको भरना है। ऑनलाइन आवेदन है और 27 जून से शुरू हो चुके हैं। इसकी जो लास्ट डेट है साथियों वो है 26 जुलाई। 26 जुलाई से पहले आपको फॉर्म भरना होगा, इसके बाद में साइट बंद हो जाएगी। यानी कि आप 20 जुलाई 20 तक ही फ्री कर दो, काम निपटा दो, फिर बाद में वेबसाइट हैंग होगी क्या? हाँ बिल्कुल, 20 तारीख तक ही फ्री कर दो। एज की बात करें तो इसमें 15 से 24 वर्ष है प्यारे साथियों। अब आप कहोगे कि ऐसी कैसी भर्ती है ये जिसमें 15 साल भी आदमी जा सकता है बच्चा। अब देखिए भाई, 15 से 24 वर्ष मांगी गई है एज। भाई इसमें 15 का तो बहुत छोटा होता है, जिसको थोड़ा नॉलेज भी नहीं आता है। ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनको नॉलेज नहीं आता है 15 साल तक की। देखिए 14 साल का तो भाई भरेगा ही नहीं इसमें, है ना। तो भाई डायरेक्ट इसमें देखो कितना मौका मिल रहा है आपको कि भाई डिप्लोमा लेने का मौका मिल रहा है आपको कि भाई जल्दी से जल्दी। देखिए अगर आप 15 साल के हो तो आप इसमें डिप्लोमा ले सकते हो, ठीक है। इसमें छूट भी बताइए। अब देखो इसमें छूट भी है। SC ST वालों को 5 साल की छूट है, यानी कि 24 में जब हम 5 जोड़ देंगे तो 29 साल। SC ST वाले हैं जो 29 साल के हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। OBC वाले को 3 साल की छूट है, यानी कि OBC वाला 27 साल का है तो भी फॉर्म भर सकता है। और जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो रिटायरमेंट हैं सेना से, वो अधिकतम 50 साल के यदि हैं और उनकी इच्छा है इसको डिप्लोमा को लेने के लिए, इसमें चयनित होने के लिए, तो वो 50 साल की एज तक भी फॉर्म भर सकते हैं। और जो भी मेरा प्यारा भाई बहन विकलांग है उसको 10 साल की छूट है, यानी कि 24 में जब हम 10 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 34 वर्ष। 34 वर्ष का कोई भी मेरा प्यारा भाई बहन विकलांग है तो फॉर्म भर सकता है। और ये ऑल इंडिया की है, ऐसा नहीं है कि एक ही जिले से एक ही राज्य से है, नहीं, पूरे भारत में कोई भी मेरा प्यारा भाई बहन अगर करना चाहे तो वो फॉर्म भर सकता है। पदों की बात करें तो 3624 पद हैं, यानी कि 3624 पद हैं इसमें। और इसमें महिला और पुरुष दोनों के लिए है। ये मत समझना कि भाई इसमें कौन कौन जाएगा, महिला और पुरुष, लड़के और लड़कियां दोनों इसमें फॉर्म भर सकती हैं। अब बात करें सर योग्यता क्या है, देखो 10वीं 12वीं में 50% होनी चाहिए आपकी, और इसके साथ में ITI होना बहुत ही जरूरी है। ये तो अनिवार्य है। क्या है, अनिवार्य है। इसके बिना तो फॉर्म ही नहीं भरा। अगर आपके पास ITI नहीं है, आप ITI की मार्कशीट नहीं है तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हो। दूसरी बात ये भी बोलेंगे कि सर मेरे पास मार्कशीट नहीं है अभी तो अभी तो आपका रिजल्ट होगा फिर। बिल्कुल, जिस भी भाई बहन ने ITI की है उसके पास मार्कशीट नहीं आई है तो रिजल्ट तो आ गया ना, पास हो गई ना आप। भाई सीधी सी बात है, अगर हम फॉर्म भरने जाएंगे तो मार्कशीट नहीं है तो भाई कहेंगे रिजल्ट लगाओ, रिजल्ट लगाओ, तो आप रिजल्ट लगा देना अपना ITI का। और ITI में कुछ भाई बहन ये कमेंट करेंगे कि सर मेरे पास NCVT है, SCVT है, कौन सी चलेगी? दोनों चलेंगी, दोनों। NCVT भी यदि आपके पास है
यानी कि केंद्र की, वो भी चलेगी। और जो SCVT जिनके पास ITI है अपने राज्य की, वो भी चलेगी। बिल्कुल। दोनों में से कोई सी भी हो आपके पास, फॉर्म लगा सकते हो। फिर सर इसमें फॉर्म लगाने के बाद चयन कैसे होगा, क्या सिस्टम है क्या नहीं है? देखो अब बात कर रहे हैं आपकी चयन की, तो इसमें एग्जाम कोई नहीं होगा, एग्जाम नहीं होगा, इसमें बिना परीक्षा की है, इसमें कोई परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। चयन आपका कैसे होगा, चयन बता दें आपका 10वीं 12वीं के तुम्हारे परसेंटेज कितनी है वो जुड़ेंगी, भाई देखिए परसेंटेज के आधार पर, और ITI के अंकों पर आधारित। यानी कि देखो तुम्हारी जो है शिक्षा, यानी कि स्कूल की शिक्षा 10वीं 12वीं और प्लस ITI, इन दोनों के ही क्या जुड़ेंगे, नंबर जुड़ेंगे, और जिसके ज्यादा नंबर होंगे उसका चयन होगा इसमें। सीधी सीधी बात ये है। दूसरी बात इसमें मेडिकल में क्या बात है, मेडिकल में ये बात है कि आपकी आंखें जो हैं वो 6/6 की होनी चाहिए, एकदम सही स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। देखिए आर्मी में वो नहीं दिखाते आंखें की, वो कलर विजन वाला, वो कैसे मणमणिया सा को भी, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसमें फिर अंक लिखते हैं, भाई बताओ कितना, ये कितना है, और हाँ उसमें हिंदी भी लिख देते हैं, हिंदी में भी ऐसे 7 8। तो भाई बताओ, अगर आपको वो बता देते हो अगर आप, तो आपकी 6/6 आंखें सही हैं आपकी, बिना चश्मे की आंखें, बिना चश्मे। कान में कोई दिक्कत नहीं हो, ऐसा नहीं कि आपको सुनता कम हो, नहीं चलेगा भैया। नाक आपका सही हो, दांत आपके सही हो, ऐसा। अब कुछ बंदे ये भी कहेंगे कि सर मेरा एक दांत थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, देखो उसकी बात कोई नहीं है, नहीं। दांत वो होने चाहिए रियल होने, ऐसा नहीं है कि आप जबड़ा वो कृत्रिम वाला ठुकवा के जा रहे हो वहाँ, ऐसा नहीं चलेगा। ये आपके बिल्कुल ओके होने चाहिए। और भाई देखिए दांत कोई सा टूटा हुआ भी नहीं होना चाहिए, दांत भी सही होने चाहिए, सही होने चाहिए। हाँ, बाकी फिर आपका जब चयन ही हो जाए तो वो अपने आप चेक कर लेंगे उनके हिसाब से। डॉक्यूमेंट्स आपके एकदम सही रहेंगे, वो चेक होंगे। फिटनेस भी आपकी होनी चाहिए, फिटनेस में ये चीज़ें शामिल हैं। हाइट आपकी 137 सेंटीमीटर, यानी कि भाई 15 साल का है तो उसकी हाइट 137 तो होनी चाहिए। और भाई वैसे तो 15 साल तक की हाइट बहुत ही लंबी होती है, काफी लोगों की बहुत लंबी हो जाती है बचपन में ही। बिल्कुल। और काफी लोग ऐसे होते हैं कि भाई मतलब आधा बुढ़ापा आ गया फिर भी हाइट नहीं है। तो ये आपकी 137 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, और आपका वजन 25.5 किलो होना चाहिए बस मात्र। अरे यार 10 साल के बच्चे में ही रहता है 25-30 किलो, हाथ से उठा के भगा देगा कोई। हाँ, आपका वजन 25.5 किलो से कम नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना, कम नहीं होना चाहिए। सीना आपका कितना भी हो 4 फूलना चाहिए, बस 4 तो फुलाना ही पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस कर लो, यदि नहीं फूलता है तो 15 साल के हो चुके हो सीना फूल जाएगा आपका 4, फूलेगा आराम से। दूसरी बात करें कि आप सर इसमें चयन इस प्रकार से होगा, हमने बता दिया आपको 10वीं 12वीं की परसेंटेज कितनी बनी वो, और ITI में कितनी बनी वो, ये दोनों जुड़ेंगे और फिर आपका परसेंट निकलेगा। फिर आपका चयन होता है, तो चयन होता है तो आपके पास ईमेल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा कि आपका चयन हो चुका है। फिर आपको क्या करना है, वहाँ पे जाना होगा। जाने के बाद क्या करोगे, 1 साल तक ट्रेनिंग लो वहाँ पे, बिल्कुल। और 1 साल की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। और वो ट्रेनिंग कैसी दी जाएगी, आपको काम सिखाया जाएगा। सीधी सी बात है भाई, जिस आप ITI कौन सा ट्रेड है आपका, ट्रेड कौन सा है भाई, इलेक्ट्रीशियन है कि या फिटर है कि या वेल्डिंग वाला है, कोई सा भी है भाई, जितना भी ITI में जो भी ट्रेड होते हैं उस ट्रेड से आपको फॉर्म भरना है कि भाई मैं इस ट्रेड से फॉर्म भरना चाहता हूं, तो उसी ट्रेड से संबंधित आपको काम सिखाया जाएगा, और किया जाएगा, परफेक्ट किया जाएगा। और जब आप देखिए, जब आप परफेक्ट हो जाओगे तो आपको फिर प्रमाण पत्र मिल जाएगा, जारी हो जाएगा। और फिर उस प्रमाण पत्र को क्या करोगे भाई, कहीं पे भी अगर आप जॉब लेना चाहते हो, भर्ती निकलती है, तो वहां पे आप वो प्रमाण पत्र दिखाकर भर्ती पा सकते हो। अब देखो फायदा है इसमें। अगर आपको वैसे संविदा पे लगना है भाई, वैसे संविदा पे भी तो लगते हैं ना रेल में, बिल्कुल बहुत है, तो उसमें आपके पास ये अप्रेंटिस का जो प्रमाण पत्र रहेगा उसमें आपको लगा लिया जाएगा, जिसमें आपको अस्थायी रूप से 18,000 तक सैलरी मिलेगी, आराम से 18-20 हजार तक। और अगर जैसे ही सरकारी भर्ती निकलती है रेलवे की,
जैसे मान लो बहुत निकलती है रेलवे ग्रुप डी, बिल्कुल इनकी बहुत भर्तियां निकलती हैं, तो उस भर्ती में 20% छूट मिलेगी जिसके पास अप्रेंटिस का प्रमाण पत्र होगा। अब आप ये बताओ कि भाई लोग 1% से रह जाते हैं, बिल्कुल 1% से वो नौकरी छूट जाती है उनके हाथों से। अगर आपको 20% छूट दे दी जाए तो आप तो वैसे ही लग जाओगे, तैयारी तो आपको करनी ही पड़ेगी भाई, वैसे तो कैसे लगोगे। तो आपका ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा और आपको काम भी आएगा, तो वैसे भी आप कमा के खा लोगे। अरे भाई देखो, सीधी बात ये है, मेरा कहना ये है, अगर आप 1 साल का प्रमाण पत्र अगर आप ले लेते हो, प्राप्त कर लेते हो, तो आपको फायदा ही है इसमें, ठीक है। क्योंकि आपको देखिए रेलवे भर्ती ग्रुप डी में भी 20% की छूट मिल रही है, ठीक है। वैसे प्राइवेट काम करना चाहो तो वो तुरंत मिलेगा, वैसे भी मिलेगा तुरंत, क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट है, सीधी सी बात है। बिल्कुल। फॉर्म फीस की बात करें, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 100 रुपए, बाकी 0 रुपए। बस जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 100 रुपए है और बाकी सभी की 0 रुपए है। ये मित्र वाला लेगा कुछ लेगा तो जो। अगर आपको ये करना है तो फॉर्म लगा देना, ठीक है। नंबर आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, भाई फॉर्म तो सारे भर दो। जिसकी 50% है, 10वीं हो या 12वीं हो, वो ही भरेगा। 50% होनी ही होनी चाहिए, 50% से कम नहीं चलेगी, नहीं चलेगी भाई, बिल्कुल। क्योंकि भाई बहुत ज्यादा संख्या में है फॉर्म भरने वाले। और फिर देखिए भाई 50% वाले ऐसे मांग रहे हैं क्योंकि उनके अंदर टैलेंट है। बिल्कुल भाई काम सिखाएंगे तो काम सिखाएंगे तो सीखना भी तो पड़ेगा ना उनको, काम सीखना भी आना चाहिए। हाँ, अगर आप जाओगे भाई 33%, 45%, वो तो आप कैसे काम सीखेंगे। क्योंकि काम भाई अब जब ITI का कर रहे हैं तो ITI में तो इंटेलिजेंट होना चाहिए, हाँ। ठीक है। तो ऐसा नहीं चलेगा इसमें। अब देखो कुछ कहेंगे सर मैं तो 15 साल का तो हो गया, लेकिन मेरी तो अभी 10वीं पास हुई है, ITI कहाँ करूं। देखो भाई जिसने 12वीं पास कर ली हो और फिर वो 16 साल का हो गया, बिल्कुल। फिर वो 2 साल की ITI करेगा, फिर वो 18 साल का हो गया, तो 18 का है तो भर देना, तो भर दो भाई। देखिए 24 लास्ट तक है ना, और भाई 24 तक नहीं है, इसमें छूट भी तो है। भी तो है। अगर SC/ST वाले हो तो 5 साल बढ़ गई, OBC की 3 साल बढ़ गई, एक्स आर्मी वाले ये तो भाई इनकी तो अलग है। विकलांग है तो 10 साल। बोलो। अब इसमें विकलांग ये मत कहना कि सर विकलांग कौन सा, विकलांग जनरल का भी हो सकता है भाई विकलांग OBC का भी हो सकता है। देखिए भाई विकलांग में सभी आ गए ना, बिल्कुल सभी कैटेगरी आ गई, ऑल कैटेगरी विकलांग। भाई वो विकलांग है, वो कोई सी भी जाति हो सकती है, कोई सी भी जाति हो सकती है। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो शेयर कर दो फटाफट से, लोगों को मतलब शेयर कर दो ताकि उनको भी पता चले। तो ये चीजें होती है, सारी जानकारी दे दिया है राजेश सर ने आपको, पूरी जानकारी के साथ बिल्कुल बेसिक से समझा दिया है भाई कैसे इसमें अपना डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आपको एक और नई भर्ती के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।